झारखंड की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से पटना एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। मंत्री विजय चौधरी अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक होनी है और इस बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। कई राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। सभी पटना पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव भी पटना पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज ये बड़ी बैठक। और वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो पटना पहुंच चुके हैं और बीजेपी के कई नेता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उनके स्वागत में। बिल्कुल निशु, अभी गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से बाहर निकलते हुए जो अभी भी तस्वीरें हमने देखी, अभी अमित शाह बाहर निकले हैं और उनकी अगवानी के लिए बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। इसके अलावा नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो मौजूद रहे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो मौजूद रहे। तो तमाम जो बड़े नेता जो बिहार सरकार के मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के अगवानी के लिए यहाँ पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। लेकिन अभी अमित शाह पटना एयरपोर्ट से संवाद की तरफ निकले हैं। एक बड़ा काफिला गृह मंत्री का सुरक्षा घेरा के बीच अमित शाह अभी एयरपोर्ट से वो अभी पहुंचे हैं। संवाद पहुंच चुके हैं। जो जानकारी भी मिली, संवाद भी पहुंच गए हैं। तो एक बड़ी अहम बैठक है। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। और इस बैठक के क्या कुछ नतीजे आते हैं वो 5 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है कि बिहार के दृष्टिकोण से जब नीतीश सरकार बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है तो ये बैठक उस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है। निशु, बिल्कुल अमित, साथ ही अगर इस बैठक की हम बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार के जिसे इस बैठक में उठाया जाएगा। खास करके अगर हम जातीय गणना के बाद जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना और अब विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश सरकार फोकस कर रही है, तो इस मुद्दे को भी आज की इस बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा। बिल्कुल रश्मि, ये मुद्दा काफी अहम इसलिए भी हो जाता है कि बिहार की सरकार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही है। जब वो एनडीए में शामिल थी तभी इसको काफी मुखर तौर पर नीतीश कुमार ने उठाया था। लेकिन आज जब खुद गृह मंत्री सामने होंगे, उससे भी महत्वपूर्ण इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उस मायने से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नीतीश सरकार जब बीजेपी के साथ थी तब भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही। अब जब ये तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम यानी कि महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है तो ये पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार और अमित शाह अलग अलग जब दोनों हुए हैं, एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, तब ये पहली मुलाकात भी है। तो वो किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज होगा, किस तरीके से विशेष दर्जे को लेकर नीतीश कुमार मुखर तौर पर बोलते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं, तो नीतीश कुमार का चेहरा, क्योंकि सबसे बड़ी श्रेणी में जो आगे की श्रेणी में नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह होंगे, तो इन दोनों की मुलाकात किस तरीके से होती है, क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज होता है, किस तरीके से नीतीश कुमार अपने बिहार के जो चाहत है, बिहार के लिए जो मांग है, विकसित बिहार के लिए, उसको लेकर अमित शाह क्या कुछ उनको वादा करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से और आगे बढ़ के सोचा जाए तो तेजस्वी यादव और लालू यादव भी इस पर नजर बनाए हुए रखेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव मौजूद तो नहीं रहेंगे। लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी से अलग होने के बाद, यानी कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार अलग हुए हैं और कई बार ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होती है
तो कई बार उनके मन भी बदलते हैं। तो जी। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के भी मन में एक कौतूहल जरूर होगा कि क्या कुछ मुलाकात होती है, उसके बाद क्या कुछ नतीजे आते हैं, उससे ज्यादा राजनीतिक कहीं उलट फेर न हो जाए। तो इस पर भी नजर मीडिया की लगातार बनी रहती है कि क्या कुछ नीतीश कुमार जब उनके साथ मिलते हैं तो किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है। बिल्कुल, और बैठक के दौरान क्या कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।